हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 12,460 शिक्षक भर्ती घोटाले में 35 अभ्यर्थी फर्जी पाए गए। इनमें से 32 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने आवेदन के समय खुद को BTC धारक बताया था। काउंसलिंग के समय भी इनके दस्तावेज BTC के ही दर्शाए गए, लेकिन जांच में चयन समिति को इन 32 अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे वो BTC की जगह D.Ed के निकले। सूत्रों की माने तो D.Ed के ये दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत हो रहे थे और दस्तावेजों के कागज बिल्कुल नए थे जो कि हाल ही में बने हुए प्रतीत हो रहे थे। सूत्रों की माने तो ये दस्तावेज BSA कार्यालय में ही पूर्व में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से बदले गए थे और ऐसा मामले का खुलासा होने के बाद किया गया था। सूत्र यह भी कहते हैं कि भर्ती घोटाले का खुलासा होने के बाद छुट्टी के दिन रविवार को भी कार्यालय खोला गया और दस्तावेजों में हेर फेर किया गया। BSA कार्यालय में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर बीते दिनों के इन CCTV कैमरों की जांच की जाए तो शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े और भी सबूत सामने आ सकते हैं। इस विषय में बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने CCTV फुटेज की जांच को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई और उन्होंने CCTV फुटेज की जांच किए जाने के सवाल को ही टाल दिया। वो जांच का इश्यू है और इस पे भी हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। मदर लिस्ट में जो विवरण है और जो आवेदनकर्ता का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है उसमें भिन्न है और वो दोनों प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। उन दोनों प्रमाण पत्रों की संदिग्धता की जांच हम लोग करा रहे हैं और उसी के आधार पे हम लोगों ने संदिग्ध पाने के आधार पे ही हम समिति ने ये निर्णय लिया कि प्रथम दृष्टया ये संदिग्ध होने के कारण उनकी नियुक्ति को पहले तो निष्प्रभावी कर दिया जाए और हम उनको एक समय दे दें और नैसर्गिक न्याय के तहत वो अपना पक्ष रखें। पक्ष प्रस्तुत करने के बाद अगर हमें समझ में आता है कि वो चीज़ें सही प्रस्तुत की गई हैं या गलत प्रस्तुत की गई हैं, उस पर समिति पूर्ण से विचार कर लेगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो इसमें व्यक्ति दोषी नहीं हैं या जो ऐसे अभ्यर्थी जो सही हैं वो भी इसमें लपेट में आ जाए। हम ये मतलब समिति और मेरा भी एक मत है कि जो गलत हैं वो गलत हैं, उनके विरुद्ध जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। सर के ये भी प्रतीत होता है, आपको लगता है जी कि BSA कार्यालय में अभिलेखों के साथ फेरबदल की गई है या छेड़छाड़ की गई है? अगर इस डायरेक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे ऑफिस में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर जांच की स्थिति बनेगी तो हम लोग उसको भी परीक्षण करेंगे। लेकिन सर ये स्पष्ट है जो चयन समिति द्वारा कहा गया है कि जो पहले BTC के द्वारा अप्लाई किए गए फिर D.Ed के उनके प्रपत्र प्रस्तुत किए गए और उन प्रपत्रों को जो D.Ed वाले तो पहले प्रस्तुत नहीं किया गया उनको बदलने का प्रयास किया गया। इस तरह का मामला सामने आया। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कयास लगाया जा सकता है, इसमें सत्यता क्या है क्या नहीं है ये अभी नहीं बता सकते। लेकिन जिन शिकायतों पे हम लोगों ने काम किया और उस शिकायती बिंदुओं पे जिन अभ्यर्थियों के नाम समिति के सामने आए शिकायतकर्ता के माध्यम से, उन्हीं व्यक्तियों के प्रमाण पत्र और अन्य कागजात हमको संदिग्ध प्रतीत हुए और उसी पे हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम 22-23 तक इस पे निर्णय ले लेंगे। क्या सर बेसिक शिक्षा विभाग अपने CCTV कैमरे जो आप बताने लगे हुए हैं सब जगह वो खंगाल ले जा रहा है? अभी नहीं, लेकिन रिकॉर्ड हमारे सुरक्षित है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर BSA कार्यालय अपने यहाँ CCTV फुटेज की जांच करने से क्यों बच रहा है? क्या ये BSA कार्यालय में हुए फर्जीवाड़े को दबाने का प्रयास है या फिर फर्जी भर्ती घोटाले से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है?